अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आज का जो हमारा सबक है वो एक नई फसल है, जो फसल सुम्मा के बारे में है। हरूफ की बहस चल रही है जिसमें हमने कुछ हरूफ पढ़े हैं। आज एक हरफ पढ़ेंगे, उसकी बहस सुम्मा किस माना के लिए आता है। फसलुन सुम्मा लित्तराखी, ये फसल है सुम्मा के बारे में, और सुम्मा आता है तराखी के लिए। तराखी मतलब ताखीर के लिए, यानी सुम्मा के बाद जो आएगा वो माक़बल से मुअख्खर होगा। जिस तरह कलाम के अंदर वो सुम्मा के बाद आ रहा है, इसी तरह वाक़े में भी वो पहला आएगा और फिर सुम्मा के बाद वाला आएगा। लकिन्नहु इंदा अबी हनीफता युफीदु तराखी फिल लफ्ज़ी वल हुक्मी, लेकिन इमाम आज़म के नज़दीक अगर देखें तो इमाम आज़म फरमाते हैं कि सुम्मा जो है ये तराखी का फ़ायदा देता है, लेकिन ये लफ्ज़ और हुक्म दोनों में, यानी लफ्ज़ में भी जो सुम्मा के बाद आ रहा है वो सुम्मा के पहले वाले से मुअख्खर है, और हुक्म में भी पहले सुम्मा से पहले आने वाले पर हुक्म लगेगा और फिर सुम्मा के बाद आने वाले पर हुक्म लगेगा। वाइंदाहुमा, और साहिबैन के नज़दीक युफीदु तराखी फिल हुक्म, ये हुक्म में तराखी का फ़ायदा देता है। सिर्फ हुक्म में, यानी सुम्मा के बाद आने वाला जो है वो हुक्मन सुम्मा से पहले आने वाले के बाद में होगा। वह बयान हो, इसका बयान, इसकी मिसाल, इसको मजीद वजाहत के साथ जो बयान करने लगे हैं, फरमाते वह बयान फीमा, इसका बयान इसमें इस इख्तलाफ का समरा यूं जाहिर होगा, इदा काला ली गैरिल मदखूल बिहा, कि जब किसी शख्स ने गैर मदखूल बिहा औरत को कुछ कहा। गैर मदखूल बिहा औरत से मुराद वो औरत है कि जिससे मर्द का निकाह तो हुआ है लेकिन अभी तक सोहबत नहीं हुई। औरत मदखूल बिहा होगी या गैर मदखूल बिहा होगी। मदखूल बिहा वो औरत होती है कि जिससे मर्द सोहबत कर चुका है, और गैर मदखूल बिहा वो औरत है जिससे मर्द सोहबत नहीं अभी तक कर चुका। निकाह हो गया, बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि निकाह हो जाता है, रुखसती नहीं होती, ठीक है जी। तो यानी ये वही सूरत है कि जिसमें निकाह तो हो चुका है लेकिन अभी तक दखूल नहीं हुआ। तो फरमाते हैं जब किसी ने गैर मदखूल बिहा औरत को कहा, क्या इन दखलती दार फ़अंती तालिकुन सुम्मा तालिकुन सुम्मा तालिकुन। गैर मदखूल बिहा औरत, याद रखिएगा, इसका हुक्म यह होता है कि जब गैर मदखूल बिहा औरत को एक तलाक दे तो एक तलाक पढ़ते ही वो निकाह से निकल जाती है, ठीक है। एक तलाक पढ़ते ही वो बायना हो जाती है, उसको फिर दूसरी तीसरी तलाक देने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर कोई देगा भी तो दूसरी तीसरी तलाक लग़्व हो जाएगी, फजूल है। वैसे ही उसने अल्फाज कह दिए जबकि इनका हुक्म कोई लगेगा नहीं। तो फरमाते हैं अगर किसी शख्स ने गैर मदखूल बिहा औरत को कहा इन दखलती दार फ़अंती तालिकुन सुम्मा तालिकुन सुम्मा तालिकुन फ़इंदहु यतअल्लकुल ऊला बिद्दखूल,
इमाम आजम फरमाते हैं जो पहली तलाक है, इस कलाम के अंदर जो पहली तलाक के अल्फाज आए हैं, फा अंती तालिकुन, ये पहली तलाक है। सुम्मा तालिकुन दूसरी तलाक है। सुम्मा तालिकुन तीसरी तलाक है। तो इस कलाम के अंदर जो पहली तलाक है, फा अंती तालिकुन, ये जो अल्फाज हैं, फरमाते हैं इमाम आजम के नजदीक ये तलाक तो औरत के घर में दाखिल होने पर मुअल्लक है, कि वो अगर घर में जाती है तो ये तलाक उसको पड़ जाएगी, ये तलाक उसको पड़ जाएगी। वताका सानिया तू फिलहाल, और फ़अंती तालिकुन के बाद जो सुम्मा तालिकुन में दूसरी तलाक आई है ना, वो तलाक उस औरत पर फौरन पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? फौरन पड़ जाएगी। वह लगाती सालिसा तू, मैंने आपको पहले बताया कि गैर मदखूल बिहा को जब एक तलाक दें तो वो तलाक से क्या हो जाता है? बायना हो जाती है, फिर वो निकाह से बाहर निकल जाती है, किसी दूसरी तीसरी तलाक का वो महल बाकी नहीं बचती। अब जब दूसरी तलाक उसको पड़ गई तो फिर तीसरी तलाक जो सुम्मा तालिक उनके अल्फाज थे, ये लग़्व हो गए। ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? और लग़्व होने के बाद फिर क्या हुआ कि ये औरत ना घर में दाखिल हुई। जब घर में दाखिल हुई तो अब यूं समझे कि इस औरत को तलाक पड़ चुकी थी, ये औरत निकाह से निकल चुकी थी। अगर ये अब घर में दाखिल होती भी है तो फ़अंती तालिकुन के अल्फाज जो दखूले दार पर मुअल्लक थे वो वाक़या नहीं होंगे। मतलब क्यों? क्योंकि ये औरत महल बाकी नहीं रहा, ये निकाह से निकल चुकी है, तो लिहाजा वो भी लग़्व, और जो सुम्मा के बाद तो तीसरे नंबर पर तलाक आई है वो भी लग़्व हो जाएगी। फरमाते हैं इमाम आज़म के नज़दीक पहली तलाक दखूले दार पर मुअल्लक होगी, व ताक़उसानिया तो फ़िलहाल, और दूसरी तलाक फ़ौरन, फ़िलहाल यानी फ़ौरन पड़ जाएगी। व लगाती सालिसातु, और जो तीसरी तलाक के अल्फाज है वो लग़्व हो जाएगी, वो क्या हो जाएंगे? व इंदहुमा, और साहिबैन के नज़दीक यतअल्लकुल कुल बिद्दखूल, ये तीनों तलाक़ें फ़अंती तालिकुन सुम्मा तालिकुन सुम्मा तालिकुन, ये तीनों की तीनों तलाक़ें औरत के घर में दाखिल होने पर मुअल्लक है, औरत के घर में दाखिल होने पर मुअल्लक है। लेकिन इनके नज़दीक भी तलाक एक ही वाक़या होगी। कौन सी? फरमाते हैं सुम्मा इंद दखूल, फिर जब वो घर में दाखिल होती है, जब घर में दाखिल होती है, या दहारु तरतीब, तरतीब जाहिर होगी। यानी जिस तरह पहली तलाक है ना, फ़अंती तालिकुन सुम्मा तालिकुन सुम्मा तालिकुन, अब घर में दाखिल हुई तो पहली तलाक जो दखूले दार के साथ मुअल्लक थी ना, वो थी अंती तालिकुन। जैसे वो घर में दाखिल हुई तो अंती तालिकुन के अल्फाज के जरिए उसे एक तलाक पड़ गई, एक तलाक पड़ी। अब जैसे उसको एक तलाक पड़ी तो वो निकाह से निकल गई। जब वो निकाह से निकल गई तो सुम्मा तालिकुन जो दो तलाक़ें आगे हैं ये लग़्व हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? लग़्व हो जाएंगी। पड़ी इनके नज़दीक भी एक ही तलाक है, हमारे नज़दीक भी एक ही तलाक पड़ी है, लेकिन हमारे नज़दीक तलाक पड़ी है दूसरी, कलाम के अंदर जो दूसरी तलाक थी, तीसरी लग़्व हो गई थी और पहली भी लग़्व हो गई थी। और इनके नज़दीक जब वो घर में दाखिल होगी तो तमाम की तमाम तलाक़ें दखूले दार पर मुअल्लक है। जब वो घर में दाखिल होगी तो फ़अंती तालिकुन जो पहली तलाक है वो वाक़या हो जाएगी, और सुम्मा तालिकुन जो दूसरी और तीसरी तलाक है वो क्या हो जाएगी? लग़्व हो जाएगी। फ़ला यक़उ इल्ला वाहिदतुन, नहीं वाक़या होगी मगर एक ही। वलौ काला अंती तालिकुन सुम्मा तालिकुन इन दखलती दार। अब थोड़ा सा कलाम उल्ट हो गया है। पहले था कि शर्त को पहले जिक्र किया, इन दखलती दार तो जज़ा थी फ़अंती तालिकुन, ठीक है जी। अब वही के कलाम को उल्ट जिक्र किया, क्या? अंती तालिकुन सुम्मा तालिकुन इन दखलती दार। अब यहां इन दखलती दार बाद में जिक्र किया, ठीक है जी। पहले पीछे वाले कलाम के अंदर देखे तो पहले था कि इन दखलती दार फ़अंती तालिकुन सुम्मा तालिकुन, और आगे अब कलाम यह है कि उसने कहा अंती तालिकुन सुम्मा तालिकुन इन दखलती दार। वहां शर्त मुकद्दम थी,
जजा मुखर थी और यहां जजा मुकद्दम है और शर्त मुखर है। तो इस सूरत के अंदर भी याद रखेगा फ़इंदा अबी हनीफा था, इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक वक़ातिल ऊला, पहली तलाक अंति तालिकुन, ये तलाक वाक़या हो जाएगी। वलगत सानियतु व सालिसतु, और दूसरी और तीसरी लग़्व हो जाएगी। क्यों लग़्व होगी? क्योंकि औरत अब तलाक का महल नहीं रही। व इंदहुमा, और साहिबैन के नज़दीक याक़उ वाहिदतु इंद दखूल, जब वो घर इनके नज़दीक फिर वही हुक्म होगा कि तीनों की तीनों दखूले दार पर मुअल्लक हैं, लेकिन जब घर में दाखिल होगी तो एक वाक़या हो जाएगी और दूसरी और तीसरी क्या हो जाएगी? लग़्व हो जाएगी। तो वह इंदहुमा याक़ुल वाहिदतु इंद दखूल, साहिबैन के नज़दीक एक वाक़या होगी दाखिल होने के वक़्त। लिमा ज़करना, जैसा कि हमने जिक्र किया है, व इन कानतिल मरअतु मदखूलन बिहा, अब दूसरी सूरत आ गई है। क्या पीछे था कि औरत अगर गैर मदखूल भी आओ, यानी वो औरत कि जिससे अभी तक मर्द ने सोहबत नहीं की। अब ये सूरत है कि वो औरत है कि जिसके साथ मर्द ने सोहबत की है, जिसके साथ मर्द ने सोहबत की है। अब उसकी मिसाल के जरिए उसको समझाने लगे हैं। फरमाते व इन कानतिल मरअतु मदखूलन बिहा, और अगर औरत मदखूल बिहा हो, यानी वो औरत हो जिसके साथ दखूल हुआ है, फ़इन कद्दम शर्त, यहां तवज्जो कीजिए, कहते हैं कि अब अगर यहां पर शर्त को मुकद्दम करता है, क्या? इन दखलती दार फ़अंती तालिकुन सुम्मा तालिकुन सुम्मा तालिकुन, अगर यूं कलाम होता है, अगर शर्त को मुकद्दम करता है तअल्लक़तिल ऊला बिद्दखूल, तो पहली जो तलाक होगी वो दखूले दार पर मुअल्लक होगी, वो दखूले दार पर मुअल्लक होगी कि जब वो घर में दाखिल होगी तो पहली तलाक पड़ेगी। और जो वयक़उ सिंतान फिलहाल इंदा अबी हनीफा था, इमाम आज़म फरमाते हैं कि इस सूरत में जो दूसरी और तीसरी तलाक है, किस सूरत में? कि अगर शर्त को मुकद्दम किया, क्या कहा? इन दखलती दार फ़अंती तालिकुन, ये जो कहा है ना फ़अंती तालिकुन, ये तो दखूले दार पर मुअल्लक है। सुम्मा तालिकुन, ये जो दूसरी दोनों तलाक़ें हैं, ये औरत पर इमाम आज़म फरमाते हैं फौरन वाक़या हो जाएगी। दो तलाक़ें फौरन औरत पर वाक़या हो जाएगी। ठीक है जी। और पहली तलाक दखूले दार पर मुअल्लक है, जब वो घर में दाखिल होगी तो फिर उसको वो तलाक पड़ेगी, और जैसे वो घर में दाखिल हुई तो फिर वो तलाक पड़ेगी और टोटल 3 तलाक़ें हो जाएगी। ठीक है जी। वइन अखर शर्त, और अगर उसने शर्त को मुअख्खर किया, किस तरह? उसने कहा इन अंती तालिकुन सुम्मा तालिकुन सुम्मा तालिकुन इन दखलती दार, यह शर्त मुअख्खर है। अगर यूं कलाम किया तो वक़ात सिनतानी फिलहाल, इमाम आज़म फरमाते जो पहली दो थी ना, अंती तालिकुन सुम्मा तालिकुन, ये जो दोनों तलाक़ें ये तो फौरन वाक़या हो जाएंगी। व तअल्लक़त सालिसतु बिद्दखूल, और जो तीसरी तलाक है वो दखूले दार पर मुअल्लक होगी। व इंदहुमा, और साहिबैन फरमाते यतअल्लकुल कुल बिद्दखूल फिल फ़स्लैन, शर्त को मुकद्दम करे या मुअख्खर करे, दोनों सूरतों में। ठीक है जी, दोनों सूरतों में। किस सूरत में? कि अगर शर्त को पहले जिक्र कर देता है, या दूसरी सूरत है कि शर्त को बाद में जिक्र करता है। साहिबैन ये फरमाते हैं कि तमाम की तमाम तलाक़ें औरत के दखूले दार पर मुअल्लक है। जैसे वो घर में दाखिल होगी तो तीनों की तीनों तलाक़ें दखूले दार के वक़्त ही पड़ेगी। समझ गए जी। वह यतअल्लकुल कुल्लु, साहिबैन के नज़दीक सारी की सारी मुअल्लक होंगी बिद्दखूल, दखूल के साथ ही फिल फ़स्लैन, दोनों सूरतों में, यानी शर्त को मुकद्दम करने में और शर्त को मुअख्खर करने में तमाम की तमाम तलाक़ें दखूले दार पर मुअल्लक हैं। जैसे ही घर में दाखिल होगी तमाम की तमाम तलाक़ें उस पर पड़ जाएंगी। यहाँ तक हमारा सबक हुआ। अल्लाह पाक हमें इस सबक को अच्छे तरीके से याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।